दोस्तों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि वे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में पाया जाता है लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, या मैं दूसरा क्वेश्चन रिवर्स में करूं कि वे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में तो पाए जाते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो ये क्वेश्चन जनरेट हुए हैं, अगर आपको इसका जवाब जानना है तो आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना होगा। मैं ए टू जेड आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एक बेसिक मतलब समझ लीजिए जो आपको आना चाहिए। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले का। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, मतलब ऐसे न्यूक्लियस जो बहुत पहले के, बहुत पहले के दैट मीन्स क्या है? वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें रियल में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, दैट मीन्स की जो वेल डेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल में आप बैक्टीरिया और आर्ची को पाएंगे, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर में प्लांट और एनिमल सेल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पहले डिफरेंस को समझने की कोशिश करें कि क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है दोनों में, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर में न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियोइड रीजन क्या होता है? डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल कहलाता है, वो इनके सेल में पाया तो जाता है लेकिन बिना मेम्ब्रेन के पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर में ये फ्रीली इधर उधर क्या करता रहता है? तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये प्रोकैरियोट्स में मैंने एग्जाम्पल के तौर पर डायग्राम को दिखाया हुआ है, और ये यूकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स को आप ध्यान से देखिए, ये वो रीजन है जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियोइड रीजन है। ये जो है डीएनए कंटेन करता है, बट इनका अपना खुद का कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियोइड इधर उधर क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। जबकि यूकैरियोट्स में अगर हम देखें, यूकैरियोट्स के अंदर में रियल में आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। इस न्यूक्लियस के अंदर में हमारा क्या होगा? क्रोमोजोम होगा, और क्रोमोजोम के अंदर में क्या होगा? डीएनए हमें मिल जाएगा। और ये न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन, एक कवरिंग से पूरा क्या होता है? बना हुआ पार्ट होता है। तो यहां पर मैंने यूकैरियोट्स में ये चीज लिखा हुआ है कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, रियल में होता है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा? क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर में क्या होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा। और ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब एक एरिया जहां पर पूरा मेम्ब्रेन कवरिंग होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अगर हम सेकेंड पॉइंट को समझने की कोशिश करें, तो सेकेंड पॉइंट में आपको क्या मिलेगा? सेकेंड पॉइंट में मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स, डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप जाकर के उन्हें जरूर देख लीजिएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, ये सब प्रोकैरियोट्स के अंदर में पाया ही नहीं जाता है, एब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब ये सारे जो हैं, जितने भी और भी लिस्ट हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसको भी आप डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लीजिए। देखिए, प्रोकैरियोट्स के अंदर में सेल ऑर्गेनल आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, जबकि यूकैरियोट्स में आप जाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, गोल्जी अपरेटस दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वे सब के सब आपको क्या होंगे? इसके अंदर में मिल जाएंगे, यूकैरियोट्स के अंदर में। अगर मैं थर्ड की बात करूं, तो थर्ड क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है? थर्ड ये होता है कि इनके अंदर में, प्रोकैरियोट्स के अंदर में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और सिंगल होता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर में लीनियर डीएनए पाया जाता है, दैट मीन्स कि मल्टीपल होते हैं और लीनियर स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देंगे, जो कि किसके अंदर पैक्ड होते हैं? डीएनए हमारे क्रोमोजोम के अंदर में, क्रोमोजोम के अंदर में आपको डीएनए पैक्ड मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ सर्कुलर का मतलब भी मैं शॉर्ट में आपको बता, सर्कुलर का मतलब यहाँ पे कोई भी एंड आपको ओपन होता हुआ नहीं दिखाई देगा, जबकि यहाँ पे देखिए दो एंड आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो जैसे मान लीजिए ये 5 प्राइम है एक छोर, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3 प्राइम इसको बोलते हैं। और इसका अपोजिट ये क्या होगा? 3 प्राइम, और ये क्या हो जाएगा? 5 प्राइम हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको आगे
बताऊंगा। बट यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पे दो एंड आपको छोड़ दिखाई दे रहे हैं, मतलब दो एंड आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी ओपन एंडिंग नहीं होती है, पूरी तरह से एक लूप में ये पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें आपने क्या पाया, तीसरा कि डीएनए सर्कुलर फॉर्म में प्रोकैरियोट्स में होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर में ये क्या होता है, लीनियर फॉर्म में डीएनए पाया जाता है। फोर्थ डिफरेंस की मैं बात करूं अगर आपसे, तो यहां पर है स्मॉलर राइबोसोम्स और यूकैरियोट्स के अंदर में लार्जर राइबोसोम्स। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक 70S टाइप का होता है और एक 80S टाइप का होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर की मैं अगर बात करूं तो साइटोप्लाज्म में ही ये सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो इसमें राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में जो मिलेगा साइज में छोटा होता है और उसे बोलते हैं 70S टाइप का, जबकि वेल डेवलप्ड साइज में बड़ा जो राइबोसोम होता है जिसको हम बोलते हैं 80S टाइप का राइबोसोम, ये क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर में आपको मिल जाएगा। सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो इनमें कैसे सेल डिवीजन होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर में बहुत ही सिंपल सेल डिवीजन होता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, क्योंकि सेल भी खुद ही बहुत अपने आप में क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में पाया जाता है। और बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन का मतलब एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाना होता है, बट सिंपल तरीके से होता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर में सेल डिवीजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और वो सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें दो तरह के डिवीजन आपको मिलेंगे, मियोसिस एंड माइटोसिस आपको मिलेंगे। इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। सिक्स्थ डिफरेंस को अगर हम देखें तो यहां पर आपको मिलेगा कि लाइजोसोम्स जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर में, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर में लाइजोसोम्स प्रेजेंट होता है। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं, यूकैरियोट्स में भी एनिमल और प्लांट सेल है, तो लाइजोसोम्स आपको सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर में लाइजोसोम्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेवंथ डिफरेंस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये इनके अंदर में एब्सेंट होता है, जबकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोट्स के अंदर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको जैसा मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ था, ये देखिए ये क्या लिखा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है दोस्तों, जो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम साइज की बात करें, ये लास्ट डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोट्स में जो साइज को आइए हम लोग देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में साइज के बेस पर देखें तो प्रोकैरियोट्स के जो डायमीटर होते हैं वो 0.1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स की जो साइज होते हैं डायमीटर में बेस पर देखा जाए तो 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक का इनका रेंज पाया जाता है। इस तरह से शुरुआत में जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था, आई होप सो कि आपको उसका जवाब इसके माध्यम से मिल चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।